पप्पू यादव हमारे साथ हैं। आज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो नामांकन करेंगे। सर, सेकंड फेज में पूर्णिया में वोटिंग होनी है। हर दिन आप कैंपेन कर रहे हैं, पूरी ताकत लगाए हुए आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। सर, हम नहीं लगाए हुए हैं ताकत, पूरी देश दुनिया लगाई हुई है। 543 में दुनिया को यह जानना चाहता है कि पप्पू पूर्णिया का क्या हुआ, पप्पू का क्या हुआ। 14 दिनों के अंदर ये है मेरी लाइफ लाइन, मेरी आइडियोलॉजी। थोड़ा सा मेरी आइडियोलॉजी सिवा इंसान के कुछ नहीं है। मुझे तेजस्वी जी को किस बात का नफरत, किस बात का दुख, मुझे नहीं। राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती। आपको और जगह भी जाना चाहिए, आप नहीं गए। आप आए थे तो बगल में तारिक अनवर साहब के लिए जाते। आप अशफाक करीम साहब को आप ये कर लीजिए, क्यों नहीं आप अशफाक करीम साहब को आप रोक रहे हैं नॉमिनेशन देने के लिए। आप बगल में किशनगंज जाते। आपने तो पहले ही सारे सीट कांग्रेस के छीन लिए। ये कांग्रेस की सीट थी। 4 बार मैं यहाँ लड़ा, मेरी माँ लड़ी। आप जब भी आपका गठबंधन लड़ा 20,000 वोट लाए, एक बार लड़े 28,000 वोट लाए। ये पूर्णिया है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। भारी भीड़ उमड़ रही है सर वो तो आप, मैं नहीं जानता हूँ, सच में कहता हूँ भाई मेरे, मैं आपका आशीर्वाद मेरे साथ, आपका इमोशंस मेरे साथ है या नहीं, इस देश की फीलिंग, इमोशंस, मैं आपको भरोसा देता हूँ यह पूर्णिया कांग्रेस की आइडियोलॉजी को स्थापित करेगी बिहार में। और सीमांचल और कोसी हमेशा बिल्कुल सर्वधर्म का रहा है। यहाँ जात की राजनीति बहुत कम रही है और नफरत की राजनीति यहाँ बहुत कम रही है। ये आप इस बात का ख्याल रखिएगा। इसीलिए हम चुनाव के पहले ही दुनिया का दिल जीत लिए और पूर्णिया के 23 लाख लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया। इससे बड़ी जीत मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अंत समय तक लालू जी से बोलते रहे कि ये सीट छोड़ दीजिए, लेकिन सुनी नहीं। तो लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है। सर, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। मेरे साथ जस्टिस पूर्णिया की जनता करती है और मुझे लगता है कि जो आशीर्वाद मैंने दुनिया में सारे बार चुनाव लड़े हैं, आज 543 में बनारस में कौन लड़ रहा है ये पता नहीं है लोगों को। पूर्णिया में क्या हो रहा है ये लोगों को आप एक घर से जाके पूछिए, हर परिवार से जाके पूछिए। आप तो 3 बार यहाँ से आप जीते भी हैं। सर, 3 बार रहे ही नहीं है। मैं नहीं था तो माँ 32,000 से मात्र हारी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। सर, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ कि आखिर जब मेरा रिश्ता लालू जी से 83-84 से आज तक मुख्यमंत्री से विपक्ष से लेके रहा है, तो हमको बोलेंगे ना कि हमसे गलतियाँ कहाँ हुई, हमको बता दें। कोई आपसे लालू जी से आप मिलने गए थे पटना में, तो क्या बात हुई? सर, लंबी बातचीत हुई सारे सीटों पर। उनका एक जीत तो था जिसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि उसको अभी छोड़ दीजिए। पूर्णिया से अभी अलग होने का मतलब है मुझको सुसाइड करना पड़ेगा और मैंने एक बार पूर्णिया में पहले ही खो के पूर्णिया को मैं देख चुका हूं। अब मैं खोना नहीं चाहता हूं अपनी लाइफ लाइन को, और मैं मर्ज करने की स्थिति में नहीं हूं। पता नहीं कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी के फोन आने के बाद और राहुल जी के विश्वास के बाद हम ज्वाइन कर लिए। उनको यदि यहाँ तकलीफ हुई तब भी हमने माफ़ी मांगा कि आप पूर्णिया मत छोड़ाइए, हमको लालटेन ही आपको चखता है कि कांग्रेस से नहीं लालटेन से ले लो, तो मैं ले लूँगा। लेकिन जिस तरीके से पर्सनल इशू उन्होंने बना लिया और इस तरह तो मुझको तो समझ में नहीं आया क्या है। तो इसीलिए पहले तो वो और देखे ना, कांग्रेस के सीट को कन्हैया से क्या हो गया उनको, प्रभुनाथ भाई से क्या हो गया उनको, शाश्वत के सीट से क्या हो गया उनको, क्यों दीपक को वहां दे दिए, निखिल बाबू के सीट से क्या हो गया उनको। कांग्रेस की परंपरागत सीट ही आप ले लिए, काहे ले लिए आप हमको बताइए ना। पूर्णिया भी ले लिए, सुपौल भी ले लिए कि पप्पू यादव ना लड़े, कांग्रेस के शंभू से ना लड़े। पार्टी का विलय किए तो क्या आधिकारिक तौर पर आप कांग्रेस की सदस्यता लिए हैं या नहीं है? मुझको तो समझ में नहीं आता है। पार्टी का विलय झंडा के साथ जो कोई कांग्रेसी इस तबके की बात करते हैं, तो जब जरूरत पड़ती तब मैं महसूस करता, और जब नॉमिनेशन देते तो निश्चित रूप से हमारे पास सब कुछ है। जब हठधर्मिता के कारण जब हम समर्थन हमारे नेता का मेरे साथ है और ये हाथ मेरे साथ रहेगा, ये मैं जानता हूँ। सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और जीत को लेकर आप कितना स्वस्थ है? मेरा ये आखिरी सवाल है। नहीं, मैं कभी मोदी जी की तरह अस्वस्थ उस्वस्थ नहीं होता हूँ। 400 पार 800 पार, और ना मैं दुनिया में मोदी जी टाइप के लोगों से डरता हूँ।
जनता जिताती है और मुझे लगता है 23 लाख लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो चुका है। जीत अलग चीज है, जिसको आशीर्वाद इस देश का और हर आदमी की फीलिंग हो तो उससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकता है। मुद्दा एक ही है, दो मुद्दा है, कांग्रेस विचारधारा को एस्टेब्लिश करना और सीमांचल पूर्णिया कोसी को दुनिया का नंबर 1 बनाना। थे पप्पू यादव बातचीत करते हुए। आज नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। सेकंड फेज में यहाँ पे वोटिंग है। आरजेडी ये सीट ले ली है महागठबंधन में, इसी पप्पू यादव को निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है और एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार हैं यहाँ पे संतोष कुशवाहा, जो मौजूदा सांसद भी हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ सुशांत कुमार, एबीपी न्यूज पूर्णिया।